कितना बुरा लगता है जब कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है। वो हमें वो रिस्पेक्ट नहीं देता जो हम उसे देते हैं। चाहे भले ही हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता। तो अगर आप भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आज के इस वीडियो के एंड होने तक आप ये सीख जाएंगे कि कैसे हम किसी को ये रियलाइज करा पाएं कि उन्हें हमारे साथ कैसा बिहेव करना है। अब चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर आपका वर्किंग प्लेस, हर कोई आपको सही रिस्पेक्ट देगा जो आप वाकई में डिजर्व करते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखने और समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। क्योंकि कोई भी ऐसे ही किसी से नफरत या गुस्सा नहीं कर सकता। 2018 में पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी बुलेटिन की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम की कमी, यानी कि जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते, उनके साथ सबसे ज़्यादा इस तरह का बिहेवियर किया जाता है। उन्हें लूजर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो क्या ये सिर्फ इसलिए है? नहीं, बल्कि लोग और भी कई रीज़न से हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे कि कभी कभी हम खुद ही अपनी बुराइयां दूसरों के सामने करने लगते हैं कि मैं तो इस मामले में बहुत आलसी हूँ, या ये काम तो मुझसे होता ही नहीं। और ऐसा करके हम खुद की वैल्यू नहीं करते। और कई बार लोगों को हमें देखने या जज करने का नज़रिया दूसरा होता है और हम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते इसलिए। तो क्या लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, ये भी हमारी ही गलती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू करें, तो पहले खुद आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरों के सामने कुछ बातें क्लियर रखिए कि आपको किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि आखिर आप ही दूसरों को ये समझा सकते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है। अब आगे बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिनके थ्रू हम लोगों को ये फील करा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रियलाइज योर वर्थ, मतलब अपनी वैल्यू समझिए। लगातार खुद को अंडर वैल्यूड समझना मतलब ऐसा फील करना जैसे हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने का मतलब है कि लोगों को और मौका देना जिससे वो आप में कम इंटरेस्टेड हों। तो अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी तरह से किसी भी मामले में कम हैं। तो सबसे पहले तो आप खुद को ये याद दिलाइए कि आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। खुद को खुश रखना और एक पीसफुल लाइफ जीना, ये आप ही के हाथों में है। और अगर आप ही खुद को इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो कोई और आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा? वो आपको कभी वैल्यू नहीं करेगा। सो अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हैं तो पहली ही बार जब कोई आपके साथ गलत करे या आपकी वैल्यू ना करे, तभी आपको अपना स्टैंड ले लेना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको राइट ट्रीट करें तो मेक श्योर कि पहले आप खुद को राइट तरीके से ट्रीट कीजिए। अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन आप खुद हैं, तो किसी को भी खुद को डोरमेट की तरह यूज़ मत करने दीजिए। और लोगों के बिहेवियर को लेकर रोने या डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं या फिर जो चीज़ें उन्हें सही लगती हैं। सो गाइस, अगर आप ये समझ गए तो आगे चीज़ें अपने आप सही होती चली जाएंगी। दूसरा पॉइंट है डोंट बी अ पीपल प्लीजर। हम कहते तो बहुत बार हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखेंगे, लेकिन अब टाइम है प्रैक्टिकली ऐसा करने का, दूसरों को ना कहने का। क्योंकि लोग तब आपकी वैल्यू नहीं करते जब उन्हें ना नहीं कहते। और आप पीपल प्लीजर वाले एटीट्यूड रखते हैं, और अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने इंपॉर्टेंट कामों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और चाहते हैं कि लोग ये जानकर आपकी वैल्यू करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरों को खुश रखने से ना सिर्फ हमारा मेंटल हेल्थ बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आप हर समय हर जगह अवेलेबल रहने की कोशिश करने लगते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो आप कोई भी मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं। इट्स परफेक्टली ओके। अगर आप किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। ये आपका हक है, क्योंकि अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो आपका राइट बनता है खुद के लिए स्टैंड लेने का। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप खुश नहीं हैं,
तो यहाँ डेफिनेटली आपको ना बोलना चाहिए। इससे आप दूसरों को ये बता पाएंगे कि आपको कैसे ट्रीट करना है और आप अपना टाइम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। नहीं तो लोग ये समझते रहेंगे कि इस तरह के बिहेवियर से आपको कोई परेशानी होती ही नहीं है और फिर नेक्स्ट टाइम वो यही करेंगे। पॉइंट नंबर 3, लेट देम नो हाउ यू फील। किसी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप की फाउंडेशन क्या होती है? एक ओपन कम्युनिकेशन। ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए, फिर चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स। सो अगर आप ये बातें दूसरों को रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि वो आपकी वैल्यू नहीं करते जितना आप डिज़र्व करते हैं, या फिर जितना आप उनकी वैल्यू करते हैं, या फिर आप अकेले ही कितने एफर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको बात करनी चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कितना डेडिकेशन दिखा रहे हैं। वैसे भी रिलेशनशिप में ताली दोनों हाथों से बजती है, एफर्ट दोनों तरफ से होते हैं, और अगर आप अकेले ही करते रहेंगे तो आप दुखी ही होंगे। तो अपनी फीलिंग्स ज़रूर शेयर करें कि आप ऐसी सिचुएशन के बारे में क्या फील करते हैं। हो सकता है आपकी बातें सुन के वो ये रियलाइज़ करें और आगे से अपना बिहेवियर और सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करें। लेकिन ये सुनने में थोड़ा रिस्की लगता है, क्योंकि कई बार लोग छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन लगातार अंडरवैल्यूड फील करना ये उससे कम ही तकलीफ देता है। इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के ह्यूमन डिपार्टमेंट और फैमिली के एक प्रोफेसर के अकॉर्डिंग किसी भी रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन होना सबसे सही तरीका है उस रिलेशनशिप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। वहीं ज़्यादातर डाइवोर्स होने के सबसे बड़े रीज़न ही होते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत ही ना होना। लेकिन आपको ये जानने के लिए शादी करने की या किसी रिलेशनशिप में होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके खुल के बात करने के बाद भी लोग चेंज नहीं होते हैं, तो फिर आपको उनसे खुद को दूर कर लेने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 4, मेक देम वर्क फॉर योर टाइम। ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं जो आसानी से नहीं मिलती हैं, लेकिन ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि एक सिंपल स्कैरसिटी प्रिंसिपल है। जैसे प्रीसियस स्टोन्स, डायमंड्स, ये सब लिमिटेड और रेयर हैं, इसलिए ये लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। बस आपको भी इन्हीं के जैसा रेयर बनना है। मेक योर सेल्फ लिमिटेड एंड रेयर। पहले कॉल मैसेज करना बंद कर दीजिए। किसी के प्लान के कंफर्मेशन के लिए वेट करना बंद कर दीजिए। उनके पीछे भागने के बजाय उन्हें अपने पीछे लगाइए। अगर आप किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, जो आपको पहले से ही रिस्पेक्ट नहीं देते, तो फिर आपका फेल होना, दुखी होना और अकेला पड़ जाना तय है। सिर्फ आप ही क्यों अपना टाइम और एफर्ट लगाएंगे, जबकि बदले में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। सो खुद को एक लिमिट में रखकर दूसरों को अपने लिए काम करने दीजिए। उन्हें अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर कर दीजिए। लोगों को ये सोचने पर मजबूर कीजिए कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। उन्हें आपको मिस करने दीजिए, अपनी वैल्यू समझने दीजिए। उन्हें भी ये फील होना चाहिए कि वो आपको कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। और हाँ, एक बोनस पॉइंट, हो सके तो खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लीजिए, जिससे आप उन्हें और भी वैल्यूएबल लगने लगेंगे। पॉइंट नंबर 5, शो देम यू हैव एन ऑप्शन। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ ना तो अच्छा खाना मिला और ना ही वहाँ के लोगों ने आपके साथ अच्छा बिहेव किया। तो आपने रेस्टोरेंट के मैनेजर से इसकी शिकायत की और सारी सिचुएशन बताई। अब क्योंकि रेस्टोरेंट का मैनेजर ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि आपके पास कहीं और जाके खाना खाने के कई ऑप्शन हैं, तो फिर वो आपसे उस इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलता है और नेक्स्ट टाइम से आपका ज़्यादा ख्याल रखता है। सेम थिंग यहाँ भी अप्लाई होती है। जहाँ आपकी वैल्यू नहीं होती, वहाँ के बजाय आप वहाँ जाइए जहाँ लोग आपसे प्यार करते हैं। ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो आपके वर्किंग स्किल को समझते हैं। ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहिए जहाँ आपकी बातें सुनी जा रही हों और आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता हो। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उन्हें ये रियलाइज़ करवाइए कि आपके पास हमेशा दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। शो देम कि आपकी लाइफ उनके साथ या उनके बिना भी परफेक्ट है और आपके पास उनके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं। तो अगर वो आपके साथ उस तरह से ट्रीट नहीं करते जैसा आप करते हैं, तो फिर आपके पास और भी लोग हैं जो आपकी वैल्यू को समझते हैं और आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। पॉइंट नंबर 6, डोंट स्टिक अराउंड।
इस पॉइंट तक पहुंचने का मतलब है कि अब तक आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने उन्हें अपनी इम्पोर्टेंस बताने की हर कोशिश कर ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आपका सेल्फ स्टीम भी अब हाई है और आप अब काफ़ी हद तक सिचुएशन को समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का बिहेवियर नहीं बदला, लोगों को आपकी वैल्यू अभी भी रियलाइज़ नहीं हो रही है। तो फिर ये सबसे लास्ट स्टेप बचता है कि आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको समझें और आपकी खुशी का कारण बने। और एक चांस दे के लगातार खुद को सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट किए जाने का इंतज़ार मत कीजिए, ऐसे लोगों के बदलने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कई रिसर्च कहती हैं कि वन साइडेड रिलेशनशिप आपकी लाइफ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद सी रहती है जो हर बार इस तरह के बिहेवियर से टूटती जाती है। और ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही नहीं है, बल्कि आपकी डेड एंड जॉब या फिर आपका फ्रेंड सर्कल जहां आपका वेलकम ना किया जाता हो, इन सब के लिए है। सो जब इसे ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ जाए तो इसे ख़त्म ही कर देना चाहिए। सो गाइज, अंडर वैल्यूड की फीलिंग सबसे बुरी फीलिंग होती है। हम अपना सेल्फ स्टीम तक खो देते हैं और हम ये भी नहीं जान पाते कि ये हमारे साथ हो क्यों रहा है और इसके साथ डील कैसे करें। लेकिन अगर आप खुद को राइट वे में ट्रीट करते हैं, खुद की वैल्यू समझते हैं, तो आपको समझने वाला भी मिल जाएगा जो सच में आपकी इज्जत करता है। हमेशा याद रखिए कि आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं जो अब तक आपको मिल रहा था। और अगर आप अपनी इस सिचुएशन से खुश नहीं हैं, तो सिर्फ आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।